ये कहानी इंडिगो 1917 की घटना के बारे में है, जब गांधी जी पहली बार बिहार के चंपारण गए थे। वहां के किसान ब्रिटिश जमींदारों के अत्याचार से बहुत परेशान थे। उन्हें जबरदस्ती अपनी जमीन का हिस्सा नील इंडिगो उगाने के लिए देना पड़ता और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब नील के दाम गिर गए तो जमींदार उल्टा किसानों से पैसे भी वसूलने लगे। इस अन्याय ने गांधी जी को सीधे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। एक गरीब लेकिन बहुत जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आया और बार बार उन्हें चंपारण चलने के लिए कहता रहा। गांधी जी, कृपया हमारे यहाँ आइए, हमारे किसान बहुत परेशान हैं। गांधी जी व्यस्त थे, लेकिन शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह गया, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता। उसकी लगन देखकर गांधी जी अंत में मान गए और चंपारण जाने का निर्णय लिया। गांधी जी और शुक्ला पटना पहुंचे। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए, लेकिन नौकर उन्हें पहचान नहीं पाए और सोच बैठे कि वो कोई साधारण गरीब व्यक्ति है। फिर वे मुजफ्फरपुर गए, जहां प्रोफेसरों ने उनका स्वागत किया। थोड़े ही दिनों में गांधी जी के आने की खबर पूरे बिहार में फैल गई और हजारों किसान उनसे मिलने आने लगे। ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों पर टिंकटिया सिस्टम लागू कर रखा था। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन का 15% हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ता। ये जबरदस्ती थी और किसान बिना किसी मुआवजे के फसल तैयार करते। मना करने पर उन्हें धमकियां दी जाती, मारा जाता और केस दर्ज कर दिया जाता। गांधी जी इस अन्याय को खत्म करने आए थे। गांधी जी गांव-गांव जाकर किसानों से लिखित बयान, एफिडेविट लेने लगे। उन्होंने हजारों किसानों के बयान इकट्ठे किए, जिसमें सबने बताया कि कैसे जमींदारों ने उन्हें परेशान किया। उनकी टीम में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, महादेव देसाई, नारायण सिंह और कई स्थानीय लोग शामिल थे, जिन्होंने उन्हें मदद की। ब्रिटिश अधिकारी इस आंदोलन से डर गए और गांधी जी को नोटिस भेजा कि तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी जी ने साफ कहा, मैं यहाँ किसानों की मदद करने आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कोर्ट के दिन हजारों किसान उनके समर्थन में इकट्ठा हुए। भीड़ देखकर अंग्रेज डर गए और केस वापस ले लिया। यह गांधी जी की पहली सफल सिविल नाफरमानी थी। बाद में अंग्रेजों ने एक जांच समिति बनाई, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। समिति ने साबित किया कि जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे और टिंकटिया व्यवस्था अनुचित थी। अंतिम निर्णय आया कि टिंकटिया सिस्टम खत्म किया जाए, जबरदस्ती की नील की खेती बंद हो और किसानों को मुआवजा दिया जाए। गांधी जी के लिए पैसे से ज्यादा किसानों की इज्जत मायने रखती थी। जीत के बाद भी गांधी जी चंपारण में रुके। उन्होंने स्कूल खोले, सफाई अभियान शुरू किया, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधारी। कस्तूरबा गांधी और स्वयंसेवक उनकी मदद करते रहे। धीरे धीरे चंपारण का माहौल बदल गया। इस पूरी घटना से गांधी जी का असली नेतृत्व सामने आया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए लोगों की समस्याओं को खुद समझा। उनका नेतृत्व बहुत प्रैक्टिकल था और उन्हें फेम या शोहरत की जरूरत नहीं थी। चंपारण आंदोलन ने उन्हें सच में राष्ट्रीय नेता बना दिया। राजकुमार शुक्ला की जिद, गांधी जी की लगन, किसानों की मेहनत और अंग्रेजों की कमजोरियों ने मिलकर चंपारण आंदोलन को एक बड़ी सफलता बना दिया। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और किसानों के लिए सम्मान और आजादी सुनिश्चित की।